वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इसका शीर्षक है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। इस पाठ का ये सेशन नंबर 6 है, अर्थात 6। अब तक पांच जो हमने अलग अलग सेशन में देखे थे, उसमें हमने राम लक्ष्मण और परशुराम इनके बीच में क्या संवाद हो रहे थे इसको विस्तार से पढ़ा। अब जो परशुराम क्रोध से और भी गुस्से से लक्ष्मण को कह रहे कि अब मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तुम्हारा वध करना निश्चित है। उस पर लक्ष्मण क्या उत्तर देते हैं यह हम इस सेशन में विस्तार से पढ़ेंगे। कहूँ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरी न भय नेके, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। अब देखिए यह संवाद कब हुआ रहा है, कैसे हो रहा है, यह प्रसंग हम सबको पता है कि जनक राजा जो थे उनके पास शिवजी का धनुष था, जो वरदान के रूप में शिवजी ने परशुराम जी को दिया हुआ था। और ऐसे ही जब सीता छोटी थी, बचपन में खेल रही थी, तो खेलते खेलते उसने क्या किया था, उस धनुष को उठाकर एक जगह से दूसरे स्थान पर रख दिया था। और जब सीता के पिता राजा जनक यह बात देखते हैं तो वह बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं और वह समझ लेते हैं कि यह जो बालिका जो है वो कोई सर्वसामान्य बालिका नहीं है, वह एक असामान्य बालिका है। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, ऐसे असामान्य बालिका के लिए जो शादी के लिए वर हो चाहिए वह भी असामान्य ही होगा। इसलिए वह शर्त रखते हैं कि इस शिवजी के धनुष को जो कोई उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब सीता जब बड़ी हो जाती है और वह विवाह योग्य हो जाती है तो अपना शर्त पूरा करने के लिए वह सीता का स्वयंवर रखते हैं। और ऐसे स्वयंवर में वह बहुत बड़े बड़े राजा, महाराजा, राजपुत्रों को बुलाते हैं। और उसी समय गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को जनकपुरी में ले आते हैं। और बहुत सारे राजाओं के प्रयत्न करने के बावजूद भी उस धनुष को उठाया नहीं जाता। उस समय गुरु विश्वामित्र के आदेश पर श्री रामचंद्र उस धनुष को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं। श्री रामचंद्र क्षणार्ध में उस धनुष को उठा लेते हैं। जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं तो वह धनुष टूट जाता है और उस समय बहुत बड़ा आवाज आता है। और उस शिव धनुष को तोड़ने की खबर सूचना जब विश्वामित्र को लगती है तो वह क्रोध में आ जाते हैं वहां उस सभा में। और इस बीच में जब वह, आप सबको पता है कि यह धनुष किसके द्वारा टूटा हुआ था, श्री रामचंद्र के द्वारा। और फिर परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले व्यक्ति को जो क्रोध में आकर बातें कर रहे थे उससे लक्ष्मण जी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। अपने बड़े भाई के लिए, बड़े बंधु के लिए इस प्रकार के वचनों को वो सुन नहीं पाते। इसलिए ऐसे वचनों को कहने वाले परशुराम जी का वह व्यंग करने लगते, तीखे वचन कहने लगते हैं। वह कहते हैं कि अब कहूँ लखन, लखन अर्थात लक्ष्मण कहने लगे कि मुनि शील तुम्हारा को नहीं, आप तुम्हारा शील अर्थात तुम्हारा व्यवहार किस प्रकार से है, आचरण कैसे, कितने विनम्रता से आप व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं, यह तो सारे संसार जानते हैं। को नहीं जान विदित संसारा, इस संसार में ऐसा कौन नहीं है जो आपके शील को, आपके व्यवहार को, आपके आचरण को, आपके विनम्रता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार का कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं है। आगे वे कहते हैं कि माता पिता ही उरीन भय निके। माता पिता क्या, उरीन अर्थात ऋण अर्थात कर्जा को मुक्त करना। अब देखिए हम सबको पता है जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति होते हैं हमारे माता पिता होते हैं। उसके बाद हम गुरु का भी हमारे जीवन में श्रेष्ठ स्थान होता है। और गुरु के पहले भी हमारे माता पिता हमारे गुरु होते हैं। तो उनका ऋण वह हमें जन्म से लेकर हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। तो माता पिताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है। तो इसी प्रकार परशुराम के ऊपर भी माता पिता का ऋण था। अब माता पिता का क्या ऋण था यह आपको पता है
उसकी भी बहुत, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे या आपने कहानी सुनी भी होगी परशुराम की, कि परशुराम के माता और पिता का नाम क्या था। पिता का नाम था जमदग्नि ऋषि। वह भी बहुत ही क्रोधी व्यक्ति थे और उनके माता का नाम क्या था, रेणुका। अब एक समय होता है कि माता रेणुका से एक छोटी भूल हो जाती है। अब वो क्या भूल हो जाती है वो आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। माता रेणुका से एक छोटी सी भूल जाती है। अब वो छोटी सी भूल नहीं होती है, बड़ी भूल होती है। और इसी कारण क्रोध में आकर जमदग्नि ऋषि को 5 पुत्र होते हैं। तो वह अपने 4 पुत्रों से अपने माता का वध करने के लिए कहते हैं, लेकिन चारों पुत्र माता का वध नहीं कर पाते। और उसी समय परशुराम जी वहां पर आते हैं। अब परशुराम जी का नाम भी कैसे पड़ा है हम सबको पता है। तो परशुराम को पिताजी आज्ञा देते हैं कि वह अपने माता का वध करे। तो उस समय अपने पिता की आज्ञा मानकर, अब देखिए किसी भी प्रकार से माता और पिता का जो आज्ञा होती है वह बच्चों को पालन करना होता है उसका। तो इसी प्रकार वो उनका अपना धर्म मानते हैं परशुराम, अपने पिता का आज्ञा का पालन करना। तो अपने पिता के आज्ञा के पालन के लिए वो अपने माता का सिर काट देते हैं, अर्थात उनका वध कर देते हैं। और इस प्रकार वह अपने पिता का आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन माता का वध करना यह भी तो माता का ऋण रहता है ना हमारे ऊपर, तो वह अनुचित कार्य था। इसलिए लेकिन पिता की आज्ञा का पालन उन्होंने एक तरह से किया था। इस पर उनके पिताजी उन पर खुश होकर उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। और उसी वर में वह अपने पिताजी से अपने माता का पुनः जीवित होने का वर मांग लेते हैं। और इस प्रकार वह अपने माता और पिता के दोनों का आज्ञा का पालन करते, उनके ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो अब यही बात लक्ष्मण उनको कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण का भय आपको नहीं, आपने उनसे आप मुक्त हो चुके हो। लेकिन गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, लेकिन गुरु का ऋण आपके ऊपर अब भी है। अब देखिए ये जो शस्त्र मिला हुआ था उनको शिव जी के द्वारा, वो उनके गुरु के द्वारा ही वरदान के रूप में मिला हुआ था। अब लक्ष्मण कहते कि गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर बाकी है। हाँ, गुरु ऋणु का अर्थ क्या होता है, ऋण या फिर कर्जा। तो गुरु का कर्जा आपके ऊपर अभी बाकी है। आपने भले ही माता पिता का कर्जा चुका दिया है, लेकिन गुरु का ऋण आपके ऊपर बाकी है। इसलिए सोचो बड़ जी के, यह बार बार सोचकर आप अपने जी को, अपने हृदय को भारी कर रहे, अपने मन को वह आपको तकलीफ दे रही है। सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, इसलिए गुरु का ऋण अब तक आपने कम नहीं किया है। और वह ऋण जो है, वह जो कर्जा है, जो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, और आप वह ऋण हमारे ही माथे से हमारा वध करके ही आप उस ऋण को कम करने वाले हो। हमारे ही माथे पर वह चढ़ा दिया। दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। अब देखिए गुरु का ऋण आपको लंबे समय से है, लेकिन आपने अब तक उस ऋण को, इस कर्ज से आप मुक्त नहीं हुए। इसलिए आप क्या हो गए, दिन चली गए, बहुत लंबा समय हो गया, बहुत दिन लग गए हैं। इसलिए आप पर क्या हो गया, उस कर्ज का ब्याज बढ़ गया है। अब अनय व्यवहारिया बोलिए, अब आनिय लेकर आइए। किसको, व्यवहारिया, जो देखो व्यवहार करते हैं ना, इस प्रकार से लेखा जोखा रखने वाला जो व्यक्ति होता है, जैसे कि हम बैंक में जाते हो तो कैशियर होता है, वो सारे लेखा जोखा करते व्यवहार का। तो उसी प्रकार लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे कि आप ऐसे व्यक्ति को लेकर आइए जो यह सारे लेखा जोखा लिख रहे, कर्जा का, व्यवहार का लेखा जोखा लिखने के लिए किसी व्यक्ति को बुला लिए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं आपका सारा ऋण चुकता कर दूंगा। तुरंत देव में थैली खोली, मैं अपनी थैली खोलकर आपका जितना ब्याज हो चुका है वह सारा आपका चुका दूंगा। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। अब इस प्रकार से क्या हो रहा है, लक्ष्मण व्यंग पर व्यंग तीखे बातें करते जा रहे। ऐसे कटु वचन सुनकर कुठार सुधारू, परशुराम ने अपना वह अस्त्र शस्त्र फिर से परशु को धारण कर लिया, हाथ में ले लिया, और हाय हाय सब सभा पुकारा। सभा में जितने भी लोग रहे थे वह हाय हाय करके धिक्कार करने लगे।
भृगबर परशु देखाऊ मोही विप्र बिचारी बचु नृपद्रोही। अब देखिए वह क्या कह रहे हैं कि भृग श्रेष्ठ परशुराम जी ने जो परशु धारण कर लिया है वह मेरे ऊपर मारने के लिए ही कर लिया है। विप्र बिचारी नृप बचो नृपदेही। और आप तो क्या है राजाओं के शत्रु हो और वह बेचारे गरीब आपसे डरते हैं। मिले न कबू सुबट रण गाड़ो। और कहते हैं कि आप तो विचार कर रहे हैं कि आपके जैसा कोई शूरवीर नहीं है। लेकिन वह कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं कि मिले न कबू सुबट रण गाड़े। रण युद्ध क्षेत्र में आपको सुबट अर्थात वीर योद्धा अब तक कोई मिला नहीं है। द्विज देवता घरई के बाड़े। द्विज देवता ब्राह्मण, वह किसको संबोधित करके कह रहे हैं? परशुराम जी को। हे ब्राह्मण, आप क्या करे, घर ही के बाड़े, आपके ही घर में आपके खुद के प्रशंसा कर रहे हैं और उस प्रशंसा कर करके आप फूले नहीं समा रहे हैं। अब इस प्रकार के कटु वचन सुनकर अनुचित कही सब लोग पुकारे। अब सभा में बैठे हुए सारे लोग लक्ष्मण को कहने लगे कि यह सब बातें अनुचित है, योग्य नहीं है। सभा के लोग कहने लगे, पुकारे। रघुपति सयनय ही लखनु नेवारे। रघुपति कौन? प्रभु रामचंद्र जी। स नयन ही, स नयन मतलब नयनों के सहारे, लखनु अर्थात लक्ष्मण को, नेवारे मना करना। नेवारे का अर्थ क्या होता है? मना करना। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को ऐसे बातें कहने से आंखों ही आंखों से वह मना कर रहे, आंखों से इशारे कर रहे कि नहीं, आपको ऐसे बातें अब नहीं करना चाहिए। अब चौपाई को देख लिया है, दोहा को देखते हैं। अब देखते हैं अगला दोहा। लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोपु कृषाणु। लखन उतर, लखन लक्ष्मण, उत्तर लक्ष्मण के इस प्रकार इसका उत्तर देना, व्यवहार करना। आहुति सरिस, सरिस अर्थात सदृश या समान, आहुति के समान। भृग पर कोपु कृषाणु, कृषाणु का अर्थ क्या होता है? अग्नि। अब देखिए भृगबर कोपु, भृगबर भृग श्रेष्ठ परशुराम के कोप का कारण बन रहा था। को इस प्रकार का प्रति उत्तर, व्यंग पर व्यंग करना। जिस प्रकार अग्नि में घी डालने पर अग्नि की ज्वाला भड़कती है, उसी प्रकार परशुराम का क्रोध भड़कने का कार्य कर रहा था लक्ष्मण के ऐसे उत्तर, ऐसे तीखे व्यंग। ऐसे तीखे व्यंग के कारण उनके क्या हो रहे थे? क्रोध और भी बढ़ रहा था। जिस प्रकार से आहुति दी जाती है अग्नि में और वह अग्नि की ज्वाला भड़कती है। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। तो इस प्रकार से यह अग्नि की ज्वाला, यह क्रोध की ज्वाला बढ़ते हुए देखकर बोले, कौन बोले? रघुकुल भानु, भानु सूर्य, रघुकुल के अर्थात सूर्य वंश के व्यक्ति कौन? अर्थात श्री रामचंद्र जी बोलने लगे। किससे का बातें करने लगे? परशुराम से। वह विनम्रता से क्षमा मांगने लगे लक्ष्मण के इस तीखे व्यंगों के वचन के लिए। वह अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए विनम्रता से बोलते हैं और उनकी विनम्रता ऐसे लगते हैं जैसे कि जल सम वचन, अर्थात बहुत ही विनम्रता के साथ। जिस प्रकार से अग्नि को पानी के द्वारा शांत किया जाता है, उसी प्रकार उनके विनम्रता के जो शब्द थे वह ऐसे आग को, भरते हुए आग को शांत कर रहे थे। और इस प्रकार वो विनम्रता से परशुराम जी से अपराध के लिए, लक्ष्मण के अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगते हैं। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। सिलु शील स्वभाव, विदित पता है, भय हो गए, निके भला प्रकार, हमरे ही मेरे ही, व्यवहारिया हिसाब लगाने वाले को, विप्र ब्राह्मण, सुभट बड़े बड़े योद्धा, ध्वजित देवता अर्थात ब्राह्मण, शयन ही आंखों के इशारे से, नेवारे मना करना, कृषाणु अग्नि, रघुकुल भानु रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र। देखते हैं भावार्थ। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता? वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह मुक्त हो गए, अब केवल गुरु का ही ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है।
शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर जब परशुराम ने अपना फरसा संभाला तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। लक्ष्मण बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में अपनी वीरता के कारण फूले फूले फील रहे हैं, अर्थात अत्यंत खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में उपस्थित सभी लोग यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगे। अब दोहे का अर्थ देखते हैं। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों के इशारे से रोक दिया। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोधाग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। इस क्रोधाग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार हमने राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, यह रामचरितमानस का बालकांड का जो काव्यांश का भाग लिया गया था, उसको अलग अलग सेशन में अलग अलग काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया। यह जो चैप्टर है यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।